आज मैं घर से निकला कुछ काम के लिए, रास्ते में कि स्कूल मिला। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, मतलब लंच ब्रेक हो चुका था। तो कुछ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे और कुछ बच्चे ग्राउंड के किनारे रोड है वहाँ पर टहल रहे थे। मेरी गाड़ी जैसे ही वहाँ पर पहुँची तो कुछ बच्चों ने मुझे रुकवा लिया। बोलो भैया जरा रुकिए 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 रुकिए। मैं रुका तो वो कहते हैं ना, भैया एक काम कीजिए, हमारे लिए मॉडल प्रश्न पत्र प्रोवाइड करा दीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि हम गेस कर सकें कि यहाँ से क्वेश्चंस आएगा। तो हम लोग का लंबा डिस्कशन हुआ एंड फाइनली उनसे मैं यही बोला, अब मैं घर जाऊंगा और आप लोग के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार करूंगा, लेकिन 2 सेटों में तैयार करूंगा। और अगर तुमने उन 2 सेटों को अच्छे से कर लिया तो यकीन मानो तुमसे 1 नंबर का भी प्रश्न नहीं छूटेगा और तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है भैया हम तो करेंगे, अब पक्का वीडियोस लाइए हम करेंगे। मैं बोला हाँ ठीक है, मैं वीडियोस लाऊंगा, पीडीएफ भी आपको दूंगा। तो पीडीएफ का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप भी जाकर के डाउनलोड कर लेना। देखिए यह एक अभ्यास प्रश्न पत्र है, 2 सेटों में प्रोवाइड कराऊंगा। सेट यहाँ पर लिखा है, जैसे ये है सेट नंबर फर्स्ट, कक्षा 10वीं की हिंदी का है। तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न हमारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। मैं आपसे अगेन बोलूँगा कि अगर आप 2 सेटों के मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कवर अप करते हो तो तुम्हें परीक्षा में कोई पीछे नहीं कर सकता। गारंटी देता है आपको मिडिल एजुकेशन, क्योंकि आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस अभ्यास प्रश्न पत्र को बनाया गया है। देखिए स्टूडेंट, हमारा पहला नंबर कहता है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है कि तुलसीदास की रचना है। हमारा ऑप्शन कहता है सूरसागर, झरना, विनय पत्रिका, गीतिका। देखो यार, सूरसागर ये तो सूरदास जी का है, ठीक है। सूरसागर हो गया, सूरसारावली हो गया, ये सारे जो सूर नाम से ना सब सूरदास जी के कहलाते हैं। लेकिन हमारे प्रश्न में तुलसीदास पूछा है तो इसका सही आंसर आपको लगाना है विनय पत्रिका। इसको लिखने वाले तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट कहता है कि भोलानाथ का असली नाम क्या था। तो इसका असली नाम था तारकेश्वर नाथ। लोग इसे तारकेश्वर नाथ के कैसे नाम से बुलाते थे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कामयाबी के रचनाकार कौन है। अरे भाई यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हो गया, कामयाबी नहीं बल्कि कामायनी है, कामायनी। तो कामायनी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, और इनके ऊपर ऑलरेडी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, देखिएगा बहुत मज़ा आएगा। ये छायावाद के एक ऐसे कवि हैं जिसने छायावाद को एक्सट्रीम लेवल में ले गया है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार इनका बायोग्राफी जरूर देखना। अगर तुमको रोना ना आ जाए ना तो बताना मुझे। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर, रसाक्तम वाक्यम काव्यम की परिभाषा किस आचार्य ने दिया है। तो भाई साहब इसको कहे हैं आचार्य विश्वनाथ ने, ठीक है। आचार्य जगन्नाथ ने भी कुछ परिभाषा दिया है, आचार्य रामचंद्र ने भी दिए हैं, लेकिन रसाक्तम वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य, इसे कहने वाले आचार्य विश्वनाथ थे। नेक्स्ट कहता है आलंबन और उद्दीपन का संबंध किससे। अरे यार विभव से है, बच्चे बच्चे को पता है। नेक्स्ट एमपी बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन जो हर साल पूछता है, संचारी भाव की संख्या कितनी है। तो 33 है, ध्यान रखना, हर साल ही प्रश्न आता है, चाहे 9वीं कक्षा हो चाहे 10वीं कक्षा हो, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है कि अनुप्रास अलंकार में डैश 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 की आवृत्ति बार बार आती है। तो वर्णों की आवृत्ति, तो यहाँ पर आपको लिखना है वर्णों, ठीक है। बाकी पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, उसमें आंसर भी आपको दे दिया गया है। तो इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अच्छा सुनो, इसके अलावा ना टेलीग्राम पर जरूर जुड़ना, टेलीग्राम पे ही तबाही मचाते हैं भाई। कौन सा वीडियो आ रहा है सबसे पहले अपडेट मिलता है। सेकंड नंबर कहता है कि मनु भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे। तो भटियार खाना कहते थे। रट लो, तुम्हारे वार्षिक में भी आएगा भटियार खाना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार करती है। अरे भाई जितने भी रस है ना, 12 रस सबको पढ़ लो। हाँ वर्तमान में 12 रस हो चुके हैं। 10वां रस आपका वात्सल्य था और 11वां आपका भक्ति है, और अच्छा 11 है, सॉरी 12 नहीं 11 है, ठीक है। तो 11 रस को सारे रट लो यार, सारे का स्थायी भाव रट लो। जैसे श्रृंगार का रति, हास का हास, करुण का शोक, रौद्र क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, ठीक है, वीर का उत्साह, सारे रट मारो। नेक्स्ट, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती है, बच्चे बच्चे को पता है। विद्यालय में कौन सा संधि है। स्वर संधि है। शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार का होता है, एक अभिधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना। इतने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं यार तुम्हारे एग्जाम में, टेंशन क्यों ले रहे हो। तीसरा नंबर कहता है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताना है। चलो ठीक है भाई, करते हैं। पहला नंबर कहता है कि कृष्ण ने गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा था। अरे हाँ भैया, कृष्ण और गोपी का इतना अच्छा प्रेम था, तभी तो बना रास लीला, है ना।
पूरा कृष्ण और गोपी का ही वर्णन है, राधा माधा का वहाँ कहीं पता नहीं है। नेक्स्ट कहता है अच्छे लोग परहित के लिए दौड़ चले आते हैं। अरे यार, परहित मतलब होता है दूसरों के उपकार के लिए। तो जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो दूसरे की भलाई में दिन भर लगे रहते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है अट नहीं रही कविता में बसंत ऋतु का वर्णन है। पूरा कविता बसंत ऋतु के ऊपर लिखा गया भाई, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। नहीं, गलत। जो वीर व्यक्ति होता है ना, अपनी प्रशंसा स्वयं कभी नहीं करता है। वो हमेशा बताएगा यार कि मैं कमज़ोर हूँ। जैसे आपकी स्कूल में अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो यही बोलेगा यार मेरे से कुछ नहीं आता, भाई मैं सबसे गधा हूँ, भाई मेरे से कुछ आता ही नहीं है। इवन वो अगर मिडिल एजुकेशन से पढ़ के जाएगा ना, यही बोलेगा यार मिडिल एजुकेशन से मैं 2 दिन पहले पढ़ा था, अभी तो मैं पढ़ा नहीं हूँ। और आपको पता है ना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में मिडिल एजुकेशन का यूट्यूब चैनल कितना तबाही मचाता है। आपको पता है पिछले साल पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से आते थे, और इस बार भी आएंगे। बूस्टर डोज भी लेके आऊँगा, टेंशन मत लो। अब बहुत सारे बच्चे जो नए होंगे उनको बूस्टर डोज नहीं पता, लेकिन जो पुराने हैं उनका दिल हो गया होगा गदगद, अरे बूस्टर डोज आएगा, है ना, धमाका तो मचाएगा यार। नेक्स्ट कहता है नागार्जुन का अधिकांश काव्य व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। नहीं भाई, वो नहीं लिखते थे इतना व्यंग। नेक्स्ट कहता है कि नेताजी का चश्मा गद्य की आत्मकथा के अंतर्गत आता है। हाँ जी, बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी मिलाइए। गद्य की प्रमुख विधाएं, तो इसको निबंध के साथ मैच कर दो, ठीक है। नेक्स्ट कहता है लखनवी अंदाज, इसको चलो अभी स्किप करो। आंधे की लाठी, तो इसका हो जाएगा एकमात्र सहारा, ठीक। मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है। कामयानी, तो इसको लिखने वाले जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट कहता है मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो इसका लगा दो मानवीकरण अलंकार, ठीक है। अब कितने बचे हैं, लखनवी अंदाज, तो इसका लगा दो यशपाल। अब क्या बचा, मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञा। लो खत्म खत्म भाई। इस प्रकार सही जोड़ी मिलाओ, है ना। पूरा जो ना बने ना उसको छोड़ दो, लास्ट में मिला लेना, सब कर जाओगे। जैसे देखो मैंने कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। पहला नंबर कहता है कि एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या होता है। एक अनार 100 बीमार मतलब ऐसा कोई चीज़ जिसका मांग अधिक हो, डिमांड अधिक हो, उसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। जैसे मेरा थोड़ी तारीफ सुन लो यार, वैसे बाकी वीर पुरुष अपनी तारीफ स्वयं नहीं करते, भी तुमने पढ़ा है। अरे मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। मेरे को मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं, जो पिछले साल मेरे 10th पढ़े थे, 11th में चले गए, कहते हैं सर मेरा वीडियो लेके आइए ना। वो भाई साहब कहते हैं मुझे किसी अदर यूट्यूब चैनल पे भरोसा ही नहीं है, प्लीज़ वीडियो लाइए। अब एक व्यक्ति 10th को पढ़ाए, 11th को, 9th को, कैसे मैनेज करूं, इसलिए नहीं हो पाता, ठीक। तो एक अनार 100 बीमार का मतलब ये होगा कि चीज़ कम है लेकिन मांग अधिक है। नेक्स्ट कहता है अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना काम निकालना। जैसे तुम इस वीडियो को देख के अपना काम निकाल लोगे, शेयर तो तुम नहीं करोगे मुझे पता है, लेकिन ऐसा मत करना। अगर मिडिल एजुकेशन को दिल से प्यार करते हो ना भाई, मैं तो तुम सारे बच्चों को दिल से चाहता हूँ। अगर तुम भी चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना अपने मित्रों के साथ। अरे इवन स्कूल के ग्रुप में भी शेयर कर दो, उनको भी बता दो कि कोई है जो हमें अच्छा पढ़ाकर टॉप कराएगा। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर, नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी। अरे भाई संगमरमर से बनी थी। नेक्स्ट, बादल के हृदय में किसकी चमक छिपी थी, तो बिजली की चमक छिपी थी, तर 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 तर, है ना। नेक्स्ट, कनक शब्द का 2 अर्थ बताओ। तो देखो यार, कनक का 2 अर्थ होता है, एक तो होता है सोना, दूसरा होता है धतूरा। सोना मतलब गोल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा धतूरा मतलब एक फूल होता है जो कि शंकर जी पे चढ़ता है। नेक्स्ट कहता है यशपाल ने लखनवी अंदाज क्या साबित करने के लिए लिखा था, एंड इसका आंसर आप मेरे प्यारे स्टूडेंट स्वयं बताएंगे। तो चलिए इस प्रकार से हमने 5 तक कंप्लीट कर दिया है। 6वां नंबर देख लो, छायावाद कवि की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले भाई, छायावाद कवि जो होते थे ना, राष्ट्र प्रेम की बातें लिखा करते थे, ये पहली विशेषता ध्यान रखना। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जयशंकर प्रसाद, जिनकी बायोग्राफी और मैंने वीडियो बना के रखी है। आपको पता है जयशंकर प्रसाद के घर में जितने भी व्यक्ति थे ना, क्रमशः धीरे धीरे सबके डेथ होती गई, उनके घर में कोई नहीं बचा था। कम से कम 7 से 8 व्यक्ति की डेथ हुई है। किस प्रकार से डेथ हुई है उसकी पूरी कहानी बताया हूँ, जाकर के देखना जरूर। नेक्स्ट कहता है अथवा में भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, इन सबको कवर करूंगा एक नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में, विथ आंसर दिखाऊंगा और बहुत अच्छे समझाऊंगा। इसलिए मिलते हैं सेकंड पार्ट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार सब्सक्राइब करके रखो, वार्षिक परीक्षा में फोड़ेंगे बहुत अच्छे से। वीडियो एंड करता हूँ, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।